एक वैदिक चैंटिंग होती है जिससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है, और आप लोगों की वो चैंटिंग है कि जीवित व्यक्ति भी मृत हो जाए। और इसको आप रिकॉर्ड करके ज़रा सुनिए, जो आप लोग अभी कर रहे हो तमाशा, तो आप नहीं कहले जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे कि ये क्या सिखाया है। जैसे एक गाय होता है ना, वो मरते 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 बेचारी बोलती रहती है, स्थिति वो हो गई है। मतलब जीवित व्यक्ति भी और मृत हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 17वें श्लोक से। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। अठारहवें श्लोक से भगवान ने एक विशेष प्रकार के साधक का वर्णन प्रारंभ किया, और ऐसा लगता है कि इसी साधक के लिए ही यह अध्याय आया था। मैं प्रारंभ से फिर से एक बार आपको भ्रमण कराते हुए इस साधक पर लेके आता हूं। एक ऐसा साधक था जो ध्यान की स्थिति में पहुंचना चाहता था, लेकिन उसका जीवन साधना से शून्य था। किसी प्रकार की कोई साधना उसके जीवन में नहीं थी, और ध्यान के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है निवृत्ति की। यदि चित्त निवृत्त नहीं है तो ध्यान नहीं कर सकता। अच्छा, आपसे तो कह सकता हूं भी, तो जो लोग अभी मीटिंग में थे, अभी चित्त की जो स्थिति है वो कैसी है? पूर्णतः प्रवृत्ति मार्ग। इसको भी एनालिसिस करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति यदि 12, 14, 15 घंटे रहे और आपसे ये कहा जाए कि अब आप क्या कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। वो साधक कभी भी ध्यान में सफल नहीं हो सकता।
एक उपाय ये समझिए कि ध्यान में वही साधक स्थित हो सकता है जिसका चित्त निवृत्त हो गए। ध्यान रखिए, चित्त निवृत्त होने का मतलब यह कतई नहीं है कि मैं विषयों का अभाव कर दूं। बहुत इसको साधना की दृष्टि से देख, कई बार साधक देखा देखी आकर्षण के कारण विषयों के अभाव को ही निवृत्ति की संज्ञा देता है। मैं जो कहना चाहता हूं समझ में आ रहा है आपको? विषयों के अभाव को ही क्या कहता है कि मैं निवृत्त हो गया। मान लीजिए कोई कर्तव्य था आपको और आपने उस कर्तव्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और अब आप छोड़कर आप क्या बोलते कि मैं तो कैसा हो गया, निवृत्त हो गया, मुझे तो कुछ नहीं। तो ध्यान रखिए, ये ऊपर से तो निवृत्त दिख रहा है लेकिन अंदर से निवृत्त कतई नहीं है। अब वो श्लोक क्या है जो अंदर अंदर बैठ के काम करता है? क्या श्लोक है? ऊपर से तो ऐसा दिखता है, अंदर से काम करता है। क्या श्लोक है? हाँ, वो ढूंढू कहाँ है? बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक पूरा क्या है? चलो, अंदर ही अंदर वो स्मरण कर रहा है। अच्छा, प्रश्न है, अंदर स्मरण क्यों कर रहे हो? तो मेरे मन में ये मनन के लिए प्रश्न उठता है। हाँ, कर्मे ये कर्मेंद्रियाणि संयम्य। देखो, इसने अपनी कर्मेंद्रियों को क्या कर लिया, संयमित कर लिया। वाह, कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मतलब हस्त, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। ओ एकदम बैठ गया है जड़वत। कर्मेंद्रियाणि संयम्य। अच्छा ठीक है, बैठ तो गए, लेकिन अंदर क्या हाल है? मनसा स्मरन। ओहो, मन में आंधी तूफान चल रहा है, धमाधम। ऊपर से बाबा जी ध्यान कर रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन। हाँ, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। ओहो, भगवान कहते हैं मूढ़ात्मा। हा, ये गाली है। ये महाराज जी को भी सुना था, बोले भगवान भी गाली देते हैं। वो ऐसा बोल रहे थे, वो भगवान भी गाली देते हैं, उनकी गाली अलग होती है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, ओहो, दुराचारी, पापी, ये गाली है भगवान की। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, तुम्हारा आज से एक नाम है, हाँ, मिथ्याचारी। ले, ध्यान करने चले थे, भगवान ने स्टिकर किसका लगा दिया? मिथ्याचारी। क्यों? अब मनन के लिए प्रश्न उठा रहा हूं आपके सामने, मैं भी कर रहा हूं, व्यासपीठ पे ये से प्रश्न मन में आया मेरे भी बैठते बैठते। प्रवृत्ति या निवृत्ति का लेना देना मन से है कि कर्म से? ये मननीय विषय होना चाहिए। ये मन से भी तब निवृत्त होता है, यह भी सच है, जब इंद्रियों से, ये भी तो देखा जाता है। आप देखो तो इधर उदाहरण के लिए, आंखें टप 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 देख रही हूं और आप बोलो कि आप निवृत्त हो जाओगे, तो ये तो हम सिद्ध लोगों की तो स्थिति नहीं। इसलिए साधक को
ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आंखें बंद करनी पड़ती नहीं? अरे कभी कभी मन में आता है, धार्मिक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, नहा धो के पूजा करने बैठो महाराज। आप पूजा करते होंगे ना शर्मा जी, तो जैसे ही पूजा के आसन पर बैठो तो सबसे पहले मतलब संहिता ये कि पहले तो अपने को शुद्ध करो। अच्छा, नहा के किससे आए हो? गंगा जल से। आसन पे बैठने पर क्या करो अपने आप को? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं स वाह्य अभ्यंतरः शुचिः। ले, अभी तो नहा के आए थे, तो फिर किस बात की शुचि? नहीं, शुचिता करो। यही नहीं, आसन पे कोई नहीं जाता, शौच करने के बाद कोई नहीं बैठता उस आसन पे। ऐसा माना जाता है कि दीर्घ शंका और ऐसा करने के बाद अगर आसन पे बैठ गया तो अपवित्र है, वो कभी नहीं बैठ सकता उस आसन। तो ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी तम विष्णा दया तम सुधारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन पवित्र किया। क्यों भाई? क्योंकि इसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। जो करते होंगे उनको समझ, जैसे ही आप उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हो तो आपको ये अनुभूत होता है कि मैं क्या हो गया? पवित्र हो गया। क्रियाओं की पवित्रता को भी अनदेखी नहीं कर सकते। ठीक है, पक्के वेदांती बन जाए एकदम से तो फिर यही होगा कि हम तो पवित्र ही हैं, नित्य पवित्र उसमें। आप देखो ना, आप कि गंगा जी में जैसे ही आप न गंगा जी छोड़ दो, चलो नर्मदा जी में आप स्नान करो। अच्छा ठीक है, अच्छा स्नान करने के बाद तुरंत क्या भाव जागता है? ओहो पवित्र हो गया। क्यों भाई पवित्र हो गए? घर से पवित्र होके नहीं आए थे क्या? दोनों चीजें हैं। यह भी है कि मन की निवृत्ति कभी कभी इंद्रियों के व्यवहार पर भी करती हैं, यह भी सच है। लेकिन यह भी एक सच है कि व्यक्ति बाहर तो निवृत्ति ले लेता है लेकिन मन से निवृत्ति नहीं ले पाता। बाहर तो आपने, इसीलिए मैं बोल रहा था एक शब्द, विषयों का अभाव। विषयों के अभाव को निवृत्ति नहीं कह सकते। मैं ये प्रतिपादन करना चाहता था। कुछ प्रश्न आता है इसमें? क्या कहना है? कभी कभी साधक विषयों के अभाव को ही अपने आप को क्या मानने लगता है कि मैं निवृत्त हो गया, मेरा सब काम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे साधक को वो काम दोबारा करना पड़ता है जिस चीज का उसने क्या किया? अभाव किया। मान लें कि आपको नींद आ रही है और आपको बिस्तर पे सोना है, तो कुछ बिस्तर पे ऐसी चीज पड़ी थी जो थोड़ी सी चुभ रही थी, गड़ रही थी, कुछ पड़ा था, लेकिन आपको इतनी नींद आ रही थी तो आपने कहा ये सो जाते हैं, देखा जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि जब आप सो जाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी? फिर आपको चुभेगी, और फिर आधी रात में उठ के हम फिर से उस चीज़ को क्या करेंगे? तो ये काम पहले क्यों नहीं किया? अगर विषयों के अभाव से कोई व्यक्ति निवृत्ति चाह रहा है तो आप ध्यान रखना, वह विषय उसको अपनी जीवन में दोबारा करना पड़ेगा। यदि बड़ी भोग और लालसा आपके मन में है और आपने निवृत्ति ले ली, निवृत्ति नहीं हुई, थोड़े दिन में आपको फिर से वो काम करना पड़ेगा। बोले महाराज जी आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं, दो ही सूत्र तो अभी आपके सामने रख पाया। ध्यानाभ्यास के लिए जिस आसन पर साधक को ध्यान करना है वह ध्यान का आसन निवृत्ति का होना चाहिए। उस निवृत्ति के आसन पर ही ध्यान हो सकता है।
प्रवृत्ति के आसन पर कभी ध्यान नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, सिद्ध की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना ही। बोले ठीक है महाराज, ध्यान के लिए आप ये कहना चाहते हैं कि निवृत्त होना चाहिए, सही है। तो हम निवृत्ति कहां से लाएं? निवृत्ति के लिए साधक को प्रवृत्ति करना अनिवार्य है। ओ। और कैसी प्रवृत्ति? धर्माचरण प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो बहुत हो सकती है, पकड़ में आता है ना। धर्माचरण प्रवृत्ति, जो धर्म कहता है, अध्यात्म नहीं कह रहा हूं मैं, जो धर्म कहता है वैसे जीवन का संपादन किया जाए, वैसे कर्मों का अनुष्ठान किया जाए। मानस में भी आप देखो, धर्म ते विरति, इसीलिए बोला वहां धर्म मतलब कर्म। धर्म ते विरति, जब धर्म का अनुष्ठान होगा, कर्तव्य का अनुष्ठान होगा, तो व्यक्ति के जीवन में वैराग्य स्वतः ही आएगा। इसलिए प्रवृत्ति का जो फल है वो क्या है? निवृत्ति। इसको खूब अच्छे से सुनिएगा, बार बार गुनिए, बार बार पचाइए। ये 2 में ही मैं बताऊं आपको बहुत समय चला जाएगा। यदि मैं निवृत्त नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं? आखिर मेरी क्या बाधाएं हैं कि मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं? तो ध्यान रखिए, निवृत्ति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारी प्रवृत्ति धर्मानुसार नहीं है। धर्मानुसार प्रवृत्ति कीजिए। वो पुराना आप देखिए, जो आपका कर्तव्य है उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। मुझे याद है स्वामी जी इस क्रम को ऐसे बोलते थे, कैसे अतिक्रमण करता है साधक। रुचि परायण जीवन नहीं, आगे बढ़ गया। इच्छा परायण जीवन नहीं, आगे बढ़ गया। कर्तव्य परायण जीवन नहीं, आगे बढ़ गया। ईश्वर परायण जीवन नहीं, आगे बढ़ गया। ओहो, देख रहे हैं आप कैसे क्रॉस कर रहा है। जीवन को चलाने वाली रुचियां भी होती हैं, जो हमको अच्छा लगता है हम वो करते हैं। अरे आपको तो गलत चीज भी अच्छी लग सकती है, क्या भरोसा। देश समय काल के अनुसार खराब चीज भी आपको अच्छी लगने लगती है, उसका क्या भरोसा आपका। ये जीवन से ये स्टेटमेंट हटा देना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। ना ना ना, ये तो हटा ही देना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा हो वो ठीक हो गए। महाराज जी से साधुओं की मंडली ने ये प्रश्न पूछा एक बार कि भाई लहसुन प्याज आप क्यों नहीं खाते, आप साधु लोग? महाराज जी तो नहीं खाते। तो उस महात्मा ने बोला कि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, इससे ये ठीक रहता है, इससे वो ठीक रहता है, बहुत सारे उसने देखना है। तो बोलते हैं स्वामी अखंडानंद जी बहुत देर तक चुप सुनते रहे। किसका प्रवचन? विषय क्या था? लहसुन और प्याज की जीवन में उपयोगिता। बोले ठीक, ये बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, ये मैं मानता हूं, मान लिया। लेकिन उन्होंने एक बात कहा, मान लो कि पड़ोसी की बीवी तुमको बहुत अच्छी लगती है, तो क्या तुम अपने घर ले आओगे? अच्छी लगती है, वो मना नहीं कर सकते भाई। कोई औरत जा रही है तो तुम तो साधु हो, अच्छी लगती हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज अच्छी लगे वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, ये किसने कह दिया? आप निरुत्तर हो। है आपके मन का तो क्या भरोसा। तो दुनिया के लिए अच्छी है, अच्छी चीज है, बट तुम्हारे लिए नहीं है। बस हो सकता है जो गृहस्थ के लिए अच्छा हो वो तुम्हारे लिए ना अच्छा हो।
ये भी हो सकता है। इसलिए फैसला ये मत करो कि ये अच्छा है, ये फायदेमंद है, ये नुकसान है। ये तो सिर्फ शारीरिक चिंतन हुआ ना, ध्यान में रख के। फिर दूसरा महात्मा लोग, अच्छा जिसने ये खा लिया वो ये लिख के दे दे कि अब बीमारी नहीं होगी जिस बीमारी के लिए तुम खा रहे हो। तो सही बताएं तो डॉक्टर खुद ही हार्ट का पेशेंट होता है। पूछ लेना कभी डॉक्टर से अपने। जो डायबिटीज चेक करता है वो खुद ही डायबिटीज का मरीज होता है। जो आंख का डॉक्टर होता है वो खुद चश्मा लगा के बैठता है। जो ईएनटी वाला होता है उसकी नाक मुंह खुद टेढ़ी होती है। आप इसको देखना, क्या उपदेश दे रहे हो आप? ये रुचिपरायण जीवन के लिए मैं कह रहा हूं। कम से कम इतना तो साधना स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर यह बात स्पष्ट हो जाए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है कोई जरूरी नहीं है कि वह चीज अच्छी हो। मेरे लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है। अरे आपको बरमूडा अच्छा लग रहा है, कोई जरूरी है कि आप पहनो भाई? ये कलर आपको अच्छा लग रहा है, कोई जरूरी है आप पहनिए? अच्छा लगने का तो अनंत आकाश है, क्या क्या अच्छा लगेगा कुछ पता नहीं। अभी तो देश में विदेश में चले जाएं तो और न जाने क्या क्या अच्छा लगेगा आपको। तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ना ना ना, ये पहली सीमा है। रुचि परायण जीवन स्वागत योग्य नहीं है, पार कर गया। इच्छा परायण जीवन, बोले तुम्हारी इच्छा का भी भरोसा नहीं है। आज साधु बने फिर रहे हो, आज बड़ा सात्विक माहौल है, बट कल क्या होगा ये तुमको भरोसा है? सही बात है ये, आपसे बताऊं मैं आपसे। अपने इच्छा पर भी बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति बोलते मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। अरे वाह, इतना आत्मविश्वास है देखो। ना ना ना, ये गलत निशानी। तो देखो कैसे क्रॉस कर गया। रुचि परायण जीवन पार कर गया, इच्छा परायण जीवन पार कर गया। इच्छा परायण जीवन के ऊपर एक और आता है, वो है कर्तव्य परायण। ये मैं किस विषय के लिए बोल रहा हूं, ये याद रख लेना आप, निवृत्ति के लिए। अब कर्तव्य परायण जीवन आता है। ये थोड़ी बहुत आपको निवृत्ति दे सकता है। कौन? कर्तव्य परायण जीवन। लेकिन इससे भी ऊपर एक और जीवन है जो आध्यात्मिक है, दैट इज ईश्वर परायण जीवन। वो ज्यादा बेटर है। कर्तव्य तो व्यक्ति को ड्राई बना देता है ना। मैं वो करूंगा जो मेरे भगवान को अच्छा लगता है, सीधी सी बात। मेरे प्रभु को, मेरे मालिक को, मेरे ईश्वर को जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। ईश्वर कभी गलत चीज तो नहीं चाहेगा भाई। संतों का ऐसा कहना रहता है, कई बार आपने प्रवचन कि भाई तुम ऐसा करा करो कि जो भोजन करो वह भोजन भगवान को भोग लगा के ग्रहण करो, इतना तो जीवन में ले आओ। अच्छा ले आए, अब जो भोजन करो, अब मांसाहार खाओ, अंडा, तो भगवान को करो अर्पित। आपका मन खुद क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? भले जबरदस्ती करो, आपका मन नकार देगा, ना ना ये ठीक नहीं है। तो फिर तुमने क्यों किया? क्योंकि तुमने ये नियम लिया था कि बिना भोग भगवान का